वेलकम टू द क्लास ऑफ वर्ड पावर। हम आपको रोज़ाना ग्रामर की क्लास पढ़ाते हैं। लेक्चर 9 पूरे हो चुके हैं। मंडे के दिन आपको लेक्चर 9 मिल चुका होगा ग्रामर का, और वोकेबलरी का ये पहला लेक्चर है जो वीकली आपको ऑन मंडे मिला करेगा। तो आज हम ज़्यादा टाइम लेंगे वर्ड पावर को समझने में, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस में पूरे पूरे मार्क्स कैसे लाएं, जितना याद करें वो याद भी रह जाए और उसका सही से यूज भी सीख लिया जाए। ऐसा क्या करा जाए कि जो भी हम पढ़ें वो हमारे काम आ जाए किसी ना किसी तरीके से, चाहे तो पैसेज में हिंदी बनाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए यानी कि, या क्लोज टेस्ट में जब फिल इन द ब्लैंक्स भरोगे, आप कहानी पूरी करोगे तब काम आ जाए, या PQRS को मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस, सेंटेंस का जो अलग अलग बिखरा हुआ रूप होता है उसे मिला करके एक कहानी या एक सेंटेंस पूरा करना हो, वहां काम आ सकते हैं। या कोई ग्रामर का पोर्शन है, उसमें कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उसके अंदर कोई शब्द है, तो वहां भी उसकी हिंदी बनाने में मदद मिलेगी। या सिनोनियम पूछ लिया जाए, एंटोनियम पूछ लिया जाए, इडियम्स पूछ ली जाएं, फ्रेजल वर्ब्स पूछ ली जाएं, होमोफॉन्स पूछ लिए जाएं, पेरोनियम्स पूछ लिए जाएं, स्पेलिंग्स पूछ ली जाएं, या उस शब्द के बारे में यह पूछ लिया जाए कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब। इतनी सारी बातें वर्ड पावर से ही सीखी जा सकती हैं। यानी कि वर्ड पावर को सीखते समय आप ये मत समझना कि मैं सिर्फ एक शब्द सीख रहा हूं, आप ये समझना कि मैं एक शब्द जो सीख रहा हूं ये मेरे पेपर को पूरी तरह से मुझे समझाने में बहुत ज़्यादा योगदान देगा। सिनोनियम याद करते समय सिर्फ सिनोनियम ही दिमाग में रखोगे तो कैसे याद हो जाएगा? दिमाग की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा है, आपने उसे सीमित अंश पहुंचाया है कि बस इतना याद कर लो। ठीक है, वो कर लेगा, लेकिन वो तो एक साइड में सिनोनियम के नाम से ही पड़ा रहेगा। आप क्यों करते हो सिनोनियम याद, क्यों कर रहे हो एंटोनियम याद, और क्यों आप बिना वजह होमोफॉन्स में डिफरेंस करते रहते हो? आप तो एक काम करो ना, जो शब्द लिखा हुआ है आपके सामने जिसे आप याद करना शुरू करोगे या करते थे याद, उस शब्द को सही से सीख लो आप। अब सही से सीख लो का क्या मतलब है? उसके बारे में 5 बातें अच्छे से सीख लो। एक ही बार पढ़ने की जरूरत है, 5 बार 10 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ही बार सही से पढ़ लो। वो सही से पढ़ना क्या है? बोर्ड पर देखें, शब्द लिखा हुआ है मेरे पास में, मोनोटोनी। अब ये शब्द है, इसकी हिंदी अगर रटनी हो तो नीरसता है। नीरसता, नीरसता क्या होती है? उबाऊपन। उबाऊपन मतलब जब आप किसी चीज को बार बार करते हो एक ही तरीके से, बिल्कुल भी आप बदलाव नहीं करते उस चीज को करने में। या एग्जाम्पल के रूप में, अगर आप आज भिंडी खाओगे या पनीर खाओगे, ठीक है,
कल को भी खा लेना यही चीज, परसों को भी, तरसों को भी। महीने में 25 दिन आप या तो पनीर ही खा लो या भिंडी ही खा लो, आपको बुरी लगेंगी, आपका दिल ऊब जाएगा। भले ही पनीर अच्छा लगता हो, 26वें दिन आप उसे हटा दोगे, कुछ और दो। ये जो आपको हुआ, ये जो फील हुआ आपको, इसे बोलते हैं मोनोटोनी हो गई आपको, आप ऊब गए उससे, क्योंकि आपको वैरायटी नहीं मिली। कभी अरहर की दाल चावल, कभी पनीर, कभी भिंडी, कभी तुरई, कभी दाल मखनी, कभी खिचड़ी, कभी पीली तायरी, कभी बिरयानी, या जो भी चीज़ आपको अलग अलग तरीके से परोसी जाएगी तो आपको मज़ा आएगा, वो कहलाती है वैरायटी। और वैरायटी जिंदगी के हर क्षेत्र में ज़रूरी है। कपड़ा पहनना हो तो वैरायटी, खाना खाना हो तो वैरायटी, खेल खेलना हो तो वैरायटी। भले ही आपको एक खेल पसंद हो लेकिन दूसरा भी आप कभी कभी खेलना चाहते होंगे, तो वैरायटी ज़रूरी होती। इसी तरीके से क्लास में है वैरायटी। मतलब क्या मैं 8-9 महीने पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ाता रहूं जो मैं पढ़ा रहा हूं, या क्या मैंने अगर एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन सिखा दिया और मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी है, अब चेंज कर देते हैं, अब प्रोनाउन पढ़ते हैं, तो ये जो मेरे दिमाग को संकेत गया ना कि अब चेंज कर दो, इसलिए गया क्योंकि मैं जानता हूं ये होने वाली है बच्चों के अंदर, और ये होना अच्छा नहीं होता है। दिल हटने लगता है चीज़ों से, खाने से दिल हटता, कपड़े पहनने से दिल हट जाएगा, एक ही कलर के होंगे तो। भले ही आपको एक फेवरेट कलर है, उसके ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सारे उस जैसे हों ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे दुनिया में अपवाद के रूप में मौजूद भी हैं जो एक ही कलर को ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे अब्बास मस्तान जिनकी फिल्म रेस है, वो वाइट कपड़े ही पहनते हैं, उन्हें वाइट ही पसंद है, किसी को दूसरा, तो वो एक अलग चीज़ है, उनकी पसंद ही ऐसी है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया उसे, उन्हें मोनोटोनी नहीं आएगी, उनकी पसंद की तीव्रता बहुत ज़्यादा है, तो वो एक अलग अपवाद के रूप में होते हैं। फिलहाल हर किसी को वैरायटी करनी भी चाहिए अपनी चीज़ों में, और ज़रूरत भी होती है। इसीलिए तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद सेंटेंस लाएंगे, फिर टेंस लाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुरंत खत्म कर दिया जाए चीज़ों को तरीके से। तो वो मात्रा कितनी होनी चाहिए, कब चीज़ें कौन सी शुरू करनी है, कौन सी रोकनी, वो हम देखेंगे। फिलहाल मैं शब्द पर था, मोनोटोनी पर। अब इस शब्द को जब आप याद करो तो अलग अलग स्टूडेंट्स का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे मोनोटोनी का मीनिंग लिख दिया किसी ने नीरसता, और इसका अगर सिनोनियम पूछें तो बन जाएगा डलनेस या बोरिंग, ऐसे बन जाएंगे, मतलब इस जैसे ही। तो ये आपने याद कर लिया, तो आप ये समझ लें बस, ये आप सिनोनियम पूछा जाएगा तभी कर पाओगे, इसका एंटोनियम पूछा जाएगा तो वो आपको अलग याद करना पड़ेगा। अगर आपका तरीका ये वाला है तो बस इतना सा, मोनोटोनी, नीरसता, सिनोनियम, ये खत्म कर दिया आपने, तो आपको परेशानी होना लाजिमी है। आपका तरीका गलत है ना। तरीका सही कौन सा होगा, पहले गलत तरीके के नुकसान सुनो। सिनोनियम कर पाओगे सिर्फ आप, ना आप इस शब्द को जानते हो कि ये क्या है अपने आप में। अब जब आप ऐसा नहीं जानते तो किसी जगह अगर क्लोज टेस्ट चल रहा होगा और क्लोज टेस्ट में अगर ऑप्शन रखे होंगे मोनोटोनी, ए ऑप्शन, बी में डलनेस, तीसरे में बोरनेस या बोरिंग, चौथे में और मिल जाएगा आपको ऐसी कुछ पैसिविटी, निष्क्रियता होती वो भी। अब क्या लगाओगे आप आंसर, चारों सेम है। अब आप फंस गए पेरोनियम्स में। पेरोनियम्स मीन्स शब्द अलग अलग लेकिन हिंदी का मीनिंग सेम सा होता उनका, उन्हें बोलते हैं पेरोनियम्स। ठीक है, जैसे मना करना है तो मना करना तो रिफ्यूज भी होता, मना करना रिजेक्ट भी होता है, मना करना रिफ्यूट भी होता है, मना करना डिसएग्री भी होता है, मना करना जो है, मना करना रिफ्यूट, रिफ्यूज, रिजेक्ट, डिसएग्री, डिक्लाइन भी मना करना होता है।
कैंसिल, कैंसिल कर दिया, मना करना हो गया। कौन सा मना करना कहां चाहिए? रिजेक्ट किस चीज को मना करने के लिए आएगा? रिफ्यूज किस चीज को मना करने के लिए आएगा? डिनाई किस चीज को मना करने के लिए आएगा? डिक्लाइन। ये है असली चीज तो हमारी, जो सब बच्चे नहीं जानते, इसीलिए सब लोग नहीं लग पाते हैं। वो लग जाते हैं जो इन अंतर को सीख जाते हैं। अंतर कैसे सीखा जाता? तरीका है। वो तरीका क्या है कि वोकेबलरी कैसे याद करी जाए, देख लें। ये भी सही है, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। मिल गया तो, अगर नहीं मिला तो कहीं और फंस जाओगे। तो तरीका क्या है फिर हमारे पास? तरीका देख लें क्या है। मोनोटोनी शब्द पढ़ रहे हैं आप अगर, तो इसके बारे में सबसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए इसका पॉस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब या कह सकते हैं आप इसकी प्रोफाइल। पार्ट्स ऑफ स्पीच या प्रोफाइल मतलब ये क्या है? अब मैं पूछ रहा हूं, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है। यानी कि जो हमारा चैप्टर शुरू हो चुका है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो हर शब्द के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आप एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाओगे अंग्रेजी के कि शायद मैं भी आपको छोटा लगूंगा, मतलब आपकी नॉलेज के आगे मैं भी छोटा पड़ जाऊंगा। और सच है बिल्कुल ये, और मैं चाहता भी हूं कि आप मुझसे आगे निकल जाओ। मैं चीजों को इतना नहीं पढ़ पाता, आप ज्यादा पढ़ सकते हो। मैं तो वो पढ़ लेता हूं बस जो आपको पढ़ानी होती है। तो ध्यान दें जरा कि इस शब्द को सीखने के लिए अच्छे तरीके से, ताकि आप इसका हर तरीके से फायदा उठा सके। ये किसी को समझाना हो तो भी फायदा उठा सकें, आप टीचर बन जाओ जब। ये सिनोनियम पूछता हो अपना, वो भी बता दो। इसका एंटोनियम बताना, वो भी बताओगे भी आप। वैरायटी बनेगा इसका, वैरायटी, विभिन्नता, अलग अलग प्रकार की। अब ऐसे तो आपको लगेगा गुड अच्छा बन जाएगा, तो अच्छा थोड़ा बन जाएगा, तरीके से होगा। तो मोनोटोनी, अब ये एक शब्द है, कुछ भी रख दो इसके बदले में, कोई सा भी शब्द, कोई सा भी शब्द दुनिया का। मोनोटोनी, मोनोटोनस, मोनोपोली, गैरुलस, कम्युनिकेटिव, कोई सा भी शब्द जब याद करो तो उसके बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखो। पहला, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उस शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता होना चाहिए। कैसे पता करेंगे? ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ले लेना, हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश में शब्द देखोगे, हिंदी मिल जाएगी। और अच्छी बात, उसका आगे लिखा होता एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, उसे ध्यान रखो आप। बस इस तरीके से सीखोगे तो शुरुआत में परेशानी होगी, आने वाले टाइम में आपको लगेगा यार हमने तो 100 शब्द याद करे थे, हमें 1000 शब्द कैसे याद हो गए। अगर ऐसे करोगे तो फायदा होगा आपको, और रटोगे अगर तो फिर ऐसा होगा 1000 शब्द याद करोगे, 100 शब्द याद रहेंगे, 900 निकल जाएंगे। डिसीजन इज योर्स, डिसीजन अब आपका है कि किस तरीके से पढ़ना है। ऐसे सीखना कि 100 शब्द सीखूं तो 1000 सीखने लायक बन जाऊं अपने आप, या ऐसे रटूं कि 1000 शब्द सीखूं तो 100 याद रहे। उम्मीद है आपको पहले वाला ही तरीका पसंद होगा जो मैं समझा रहा हूं। तो किसी भी शब्द को अगर याद करना है, ये तो हमने एक एग्जाम्पल दे रखा, कोई सा भी शब्द, तो उसके बारे में पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए आपको। नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। दूसरा, उस शब्द का एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग से मेरा मतलब क्या है? एक्चुअल मीनिंग से मेरा मतलब यह है कि तेज की अगर बात करूं मैं, तेज की, तो तेज बहुत सारे होते हैं। तेज स्विफ्ट भी होता है, जो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी होती है ना, वो स्विफ्ट वही वाला है ये। क्विक भी होता है, क्विक। फास्ट भी होता है, क्लेवर भी होता है, या मेहनती। तो मेहनती मतलब
हार्ड वर्किंग, ये भी मेहनती है। लेबोरियस, ये भी मेहनती है। हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, डिलीजेंट, ये भी मेहनती है। इंडस्ट्रियस, ये भी मेहनती है। शब्द एक है मेहनती हिंदी में, अंग्रेजी 4 हैं। 4 अंग्रेजी क्यों हैं? क्योंकि अंग्रेजों को बहुत ज्यादा शब्दों को सीखने का या सिखाने का शौक है क्या? ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है 4 शब्द इसके लिए, 4 शब्द इसके लिए, इसलिए हैं कि जिस तरीके से हिंदी में पर्यायवाची शब्द बने हुए हैं, जैसे जल, तोय, अंबर, पानी, इंग्लिश में वाटर, तो हम पानी को कितने तरीके से बोल सकते हैं? जल भी बोल सकते हैं, पानी भी बोल सकते हैं, तोय भी बोल सकते हैं, अंबर भी बोल सकते हैं। अंबर थोड़ा मुझे पर्यायवाची हिंदी के थोड़े ऐसी हैं, देख लेना। वाटर तो बोलते ही हैं, आप जानते हो। तोय भी मुझे पक्का पता है, जल भी पता है, पानी भी। इसका थोड़ा अंबर का देख लेना, पता नहीं मुझे, ठीक है? तो अंबर हटा दो, 4 देखो आप, जल, पानी, तोय, वाटर। अब ये है तो सब पानी ही, फिर क्यों इन्हें अलग अलग नाम दिया गया है? एक नाम और बताऊं मैं आपको पानी का, H2O। H2O जो होता है ना, वो भी पानी होता है। अब H2O एक नया नाम आ गया पानी का। ये 5 नाम क्यों हैं? तरीका है। किस तरीके का माहौल हमारे सामने मौजूद है, माहौल के हिसाब से हम शब्दों को चुन लेंगे। माहौल मतलब ये, आपके दरवाजे पर कोई पानी मांगने के लिए आया, दरवाजा खटखटाया उसने, आप अंदर हैं। आप जब गेट पर आते हैं तो आपके सामने, अब सुने, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति बड़ा सा टीका लगा करके सैफरॉन केसरिया रंग का जो है लबादा डाले हुए है, लंबी सी दाढ़ी है, समझ गए आप, यानी कि कोई साधु ऋषि या मुनि है। अब जब आप उनसे पूछोगे तो एक मेहमान के तौर पर, हमारे इंडिया का कल्चर भी है कि बहुत सम्मान दिया जाता है, चाहे वो कोई भी हो, तो आप उनसे किस तरीके से बात करना पसंद करोगे? मैं 4 बार बोल रहा हूं। आपने माहौल समझ लिया? माहौल आपने ये समझा, 1 मिनट, ठीक, माहौल आपने ये समझा कि सामने ऋषि मुनि या साधु कोई इस तरीके का व्यक्ति है, तो आप 4 सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस यूज करना चाहेंगे उनके लिए? पहला, विल यू टेक वाटर, आप उनसे ये बोलोगे विल यू टेक वाटर, तो आप गलती कर रहे हो या फिर आप दिखावा कर रहे हो अपनी अंग्रेजी का, कि मुझसे अंग्रेजी आती, साधु जी देखो आपसे नहीं आती, आप बेइज्जती कर रहे हो उनकी। ये नहीं करना चाहिए था आपको, और करोगे भी नहीं आप ऐसा। तो फिर क्या आप ये कहोगे अब उनसे, क्या आप पानी लेंगे? चल जाएगा, ये भी बढ़िया है, अच्छा है, ये भी, इसे गलत नहीं कहूंगा, वो थोड़ा गलत था माहौल के हिसाब से। तीसरा, क्या आप जल ग्रहण करेंगे? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ऐसा सुनकर के ऋषि या जो सामने साधु या मुनि हैं वो बहुत खुश हो जाएगा। वो मतलब इस तरीके से खुश होगा कि इस लड़की ने या लड़के ने मेरी वेशभूषा देख करके कितना अच्छा शब्दों का चुनाव करा है। इसने विल यू टेक वाटर नहीं कहा, क्या तुम पानी पियोगे, आप पानी पियोगे, बढ़िया था, लेकिन वो भी यूज नहीं करा, मेरा वाला यूज करा जो मेरी इस परिवेश को शोभा देता है। क्या आप जल ग्रहण करेंगे? यहां विराजमान हो जाइए, बैठिए नहीं। ये क्यों आपने इसे बोलते हैं माहौल। माहौल समझा ना आपने? ऋषि मुनि है तो आपने ये बोला, अब हटा देते हैं ऋषि मुनि जी को। अब दोबारा से दरवाजा खटखटाता है कोई, आप बाहर आए,
आपने देखा पैंट पहने हुए है, बेल्ट लगी हुई है, पेन लगा हुआ है, तो हाथ में उनके कुछ प्यूरिफायर या कोई बेचने वाले हैं, आप समझ गए कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो आप अब ये कह दें क्या आप जल ग्रहण करेंगे? अब मजा नहीं आएगा। नहीं, समझ तो वो जाएगा सामने वाला, लेकिन मजा नहीं आएगा। बात आती है वैसा, ये तो गलत बात है आपकी। हम तो शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं। हिंदी हमारे देश की मातृभाषा भी है, राष्ट्रीय भाषा भी है, तो उसे तो पसंद आना चाहिए। उसे क्या पसंद आएगा इसका डिसीजन आप नहीं लेंगे। इसका डिसीजन उसका खुद का जो पेशा है, जो ऑक्यूपेशन है, वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, इस बात पे निर्भर करता। तो आपको यहां यही यूज करना बेहतर था। क्या आप पानी लेंगे या विल यू टेक वाटर? बस आपका असर उसके ऊपर ज्यादा पड़ेगा। और अगर वो कोई फ्रॉड था, धोखा देने आया था आपको, वो व्यक्ति जो ड्रेस पहने हुए, जो 500 रुपये का सामान आपको 5000 रुपये में बेच सकता था, अब वो डर जाएगा आपके तरीकों को देख करके। यार अंग्रेजी बोल रहा है या मैनर्स है इसके अंदर, बोलचाल का तरीका बढ़िया है। अब वो शायद आपसे बात भी ना करे, नॉर्मल सी बात करके चला जाए, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये पढ़ी लिखी फैमिली है और यहां मैं जो भी दिखाऊंगा वो सब बिल के हिसाब से चलाना पड़ेगा मुझे, तो वो चला जाएगा वहां से। तो ये फायदा नहीं हुआ, बल्कि आपका इंप्रेशन कैसा पड़ा उसके अंदर। तो मेरी बातों को आप ये समझें, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं कि शब्दों को रटना नहीं है, शब्दों को सीखना है, शब्दों के साथ खेल खेलना है। इंडिया में, दुनिया में अंग्रेजी सीखने के लिए कितने ही लोग मौजूद हैं, सब लोग कामयाब क्यों नहीं होते? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पढ़ते हैं, फिर हट जाते हैं। वजह, ग्रामर का पूरा पहाड़ है एक सीखने के लिए, वोकेबलरी का पहाड़ उससे भी बड़ा है सीखने के लिए। 2 ही चीजें हैं, कंप्रीहेंशन। तो इन दोनों को सही से सीख लिया जाए तो अपने आप हो जाती है, उसे अलग रखो अभी आप। तो ये समझ लें आप, अगर ग्रामर शरीर है तो वोकेबलरी इसकी सोल, आत्मा है। इसके बिना आप कुछ कर नहीं पाओगे। इसीलिए मंडे की फ्री क्लास, ताकि मैं आपका दिमाग खोल सकूं। मैं सिखाऊंगा नहीं, वोकेबलरी बहुत सारी, लेकिन मैं आपको तरीके बताऊंगा। किताबें आपके पास मौजूद हैं, वो डिक्शनरी मौजूद है आपके पास, हिंट में दूंगा आपको, शब्द तो मैं दूंगा आपको, उनसे जोड़ जोड़ करके नई नई चीजों को सीखते जाओ आप। तो मैं यहाँ पे ये बताने के लिए खड़ा हुआ हूं कि हमें अंग्रेजी के अंदर जो पोर्शन वोकेबलरी है उससे डरना नहीं है। डरना चाहते हो तो रटना शुरू कर दो, और चाहते हो वैसा डरना नहीं है मुझे, मैं तो इसे हरा दूंगा वोकेबलरी को, बड़े आसानी से हारने को तैयार है। क्या करना है? 2 काम होगा अभी तक हमारे पास। पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, इस शब्द का एक्चुअल मीनिंग। एक्चुअल मीनिंग मीन्स ये कहां लगेगा, ये किस तरीके का मेहनती है, ये किस तरीके का मेहनती है, ये किस तरीके का मेहनती है, और ये किस तरीके का मेहनती है। अब मेहनती, एक मजदूर भी मेहनती होता है, एक मजदूर भी तो मेहनती होता बेचारा, वो इतने इतने ईंटें लेकर के जाता, वो इनमें से एक है। बताऊंगा अभी बाद में, अभी नहीं, शायद मुझे पता नहीं है, समझो आप। लेकिन हाँ एक बात बता दूं, उसके लिए इनमें से एक शब्द आएगा। एक मेहनती किसी डिपार्टमेंट का जो सर, जो बॉस होता, वो भी है, वो भी इनमें रखा हुआ। अब वो नहीं आएगा जो वो वाला मेहनती है, उसकी मेहनत शरीर वाली है, उसकी मेहनत दिमाग वाली है। समझते रहे ना, खत्म कर देंगे। एक मेहनती ऐसा है, शरीर से भी लगा रहता है और दिमाग का भी इस्तेमाल करता, वो मेहनती भी इसके अंदर मौजूद है। कौन सा मेहनती है वो मैं समझाऊंगा, टाइम आएगा बताएंगे। फिलहाल ये तो क्लियर होता जा रहा ना आपके दिमाग में कि यार माहौल के हिसाब से शब्दों का चुनाव करना ही बस क्वालिटी है। सिनोनियम तो दुनिया याद कर रही, सबको याद होते हैं। गेरुलस का सिनोनियम लोक्वेशियस, कम्युनिकेटिव। एंटोनियम पूछेंगे साइलेंट, म्यूट बन जाएंगे। हार्ड वर्किंग के सिनोनियम 4 रखे में, इनमें अंतर कौन जानता? जो अंतर जानता है वो लग चुका है या लग जाएगा कुछ दिनों बाद जॉब पर, और आप नहीं जानते, इन अंतरों को जान लो, सीख जाओगे। अब आती भाई साहब कहां से जाने, कुछ मत करो आप मत जानो अंतर, नहीं जानना आपको अंतर, लेकिन कौन बताएगा आपको? मैं बताऊंगा, या कोई दूसरा टीचर जो आपको वोकेबलरी पढ़ाना चाहते हो, उनका कोर्स देखें आप, डेमो क्लास में लगता है सिखा रहा है, तुरंत सीख लो। ये मत सोचो मैं कब शुरू करूंगा, मैं तो शुरू करूंगा ही नहीं, मुझे तो ग्रामर पढ़ानी बस एक। बाकी मेरे ऑफलाइन क्लासेस हैं वो शुरू होंगी, तो उनको भी तो धोखा नहीं दे सकता ना मैं। तो मेरी तो एक ही क्लास है बस ग्रामर की, दूसरी क्लास वोकेबलरी के मंडे के दिन मुफ्त में आपको मेरी तरफ से मिलेगी।
मुफ्त मतलब मेरी तरफ से एक आपके लिए उपहार रहेगा ये। और मंडे के दिन क्लास ग्रामर की भी रहेगी, 2 क्लास मिलेंगी आपको मंडे के दिन। तो इनमें क्या डिफरेंस है ये मत जानो, मतलब इसे जानने की कोशिश ना करो, लेकिन ये तो जान लो ये कि एक शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। एक्चुअल मीनिंग मतलब अगर जानना ही है आपको, जानना ही है कि मतलब क्या है, तो एक काम कर लेना आप, इससे बढ़िया तरीका कुछ नहीं होगा कभी भी जिंदगी में भी। आप अपनी गूगल की वेबसाइट पर जाएंगे और जो भी शब्द आपको जानना है, जैसे लेबोरियस, लेबोरियस लिख देंगे वहां पे और लिख देंगे लेबोरियस मीनिंग इन हिंदी। अगर हिंदी में जानना है तो जो इतनी अच्छी नॉलेज नहीं दे पाएगा आपको, तो आप डाल दें फिर लेबोरियस मीनिंग, बस इतना, कोई हिंदी विंदी नहीं। फिर जब आप उसको खोलोगे तो वो जो डेफिनेशन आएगी वो इसकी असली परिभाषा होगी। और मैं बताऊं आपको, आप परेशान मत होना बिल्कुल भी, अभी मत डालना इन चीज़ों को। आप अभी शब्दों के बारे में 5 चीज़ों में से 3 चीज़ें सीखनी शुरू कर दो, बाकी चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल एक्चुअल मीनिंग से आप परिचित नहीं हो पाओगे, अभी आपको पता नहीं है। तो इसको अगर अभी छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मत छोड़ना, ये ज़रूर सीखना आपको। अब यहाँ आते हैं तेज। भाई साहब ये तेज कौन सा, ये तेज कौन सा, ये तेज कौन सा, ये तेज, ये भी तेज होता, ये तेज कौन सा। माहौल बताएगा कौन सा तेज है, माहौल कैसे होता, कहानी तैयार होगी एक पूरी, और उसके लिए टाइम लगेगा आपको। तो इन शब्दों में डिफरेंस, इन शब्दों में डिफरेंस की बात हमारी कितने दिनों बाद के लिए चली गई, 4 महीने बाद। 4 महीने बाद इन शब्दों की जानकारी आपको देंगे कि कैसे सीखना है इन्हें। फिलहाल इनमें अंतर जरूर है, ये ध्यान रखें। तो ये जो चीज है हमारी, ये वाली दूसरे नंबर पे, ये आएगी हमारी कम से कम 4 महीने बाद। यानी कि आप इस पे ध्यान ना दें अभी, फिर किस पे ध्यान देना आपको, रूट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, या प्रीफिक्स या सफिक्स, बस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए, ये और ये। इसे आप अभी छोड़ दो, मैं चाहूं तो इसे मिटान भी सकता हूं, आप समझ लेना मैंने मिटान दिया, लेकिन फिर भी लिख लो, ये बाद में होगा, ठीक है। इसका ध्यान हमें बाद में रखना, लेकिन ये बहुत जरूरी है दोनों चीजें। बस ये सीख लिया आपने तो समझ लो ये सीख गए अपने आप ही, पहले ये सीख लो सही से। अब रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स ये क्या है देख लें जरा। एक शब्द है मेरे पास रेगुलर, इसमें लगा दिया मैंने इररेगुलर। कहां लगाया, शुरू में, ये होता प्रीफिक्स। जब हिंदी नहीं है इसकी, बस तरीका है सिखाने का। जब किसी शब्द के शुरू में कोई शब्द 2-3 वर्ड जुड़ जाएं, 2-3 लेटर, तो वो पूरा शब्द जो होता है एक पूरा शब्द बन गया। लेकिन जो प्रीफिक्स है वो शुरू में जो जुड़ा हुआ है, तो इसमें प्रीफिक्स क्या है, इर्रेगुलर। मान लीजिए इंपॉर्टेंट है कहीं पर, तो अन ये प्रीफिक्स है, ठीक है। अब सफिक्स देख लो आप, जैसे लिखा हुआ है ब्यूटी, ये हो गया सफिक्स, ये हो गया सफिक्स। ये सफिक्स पीछे रह गया, अब ये वाला सफिक्स कहलाएगा। तो ब्यूटीफुली बाद में, जो बाद में लगता। रूट क्या होता है, रूट जड़, जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स लगते हैं। ये रूट था, ये रूट था, और ये रूट था, इतना वाई लगा हुआ था इसमें। तो रूट शब्द ये है हमारा, और इसके लास्ट में लगेगा तो सफिक्स, और इसके शुरू में लगेगा तो प्रीफिक्स। इनको सीख लिया अगर आपने, इनकी सहायता ले ली, तो आप समझ लीजिए अगर दुनिया में 1000 शब्द हैं और आपने इस तीसरे वाले की, इसकी सहायता ले ली और इसकी सहायता ले ली, बीच वाले को छोड़ दो, अभी बीच वाले पे बिल्कुल ध्यान नहीं दें, इस पे ध्यान नहीं दें आप। लेकिन एक चीज है, ये बात जरूर ध्यान रखें कि शब्दों में अंतर होता, माहौल के हिसाब से चेंज होते हैं। ऐसा सोच लिया आपने तो आप क्लोज टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर लोगे। क्लोज टेस्ट में यही चीज आती है कि शब्दों में अंतर क्या है।
वो बहुत बात की बात है हमारी, लेकिन ये चीज जरूर ध्यान रखें, रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स, इनका जरूर ध्यान रखेंगे, इनके मतलब क्या होते हैं। और ये अब इन दोनों के आधार पर ही हम कितने वर्ड पावर को आराम से सीख सकते हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो ये हो गई हमारी बात। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ टू मेक वर्ड पावर इजी, वोकेबलरी को आसान कैसे बनाया जाए। किसी भी शब्द को सीखना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर याद करते हुए चलना। किसी भी शब्द को सीखना है, प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है, सफिक्स क्या लगा हुआ है, रूट वर्ड क्या है, ये सीख लिया। अगर आपने शब्दों के अंदर पहचान करना तो आपने जो है 70% शब्दों को आराम से सीखने की शुरुआत कर दी है। लंबे समय तक याद रहेंगे ऐसी भी शुरुआत कर दी है आपने। बात आती है भाई साहब यहां भी 70%, ग्रामर में भी 70 नहीं, इसे आप 60 कर लो, इसे 75 कर लो आप, ऐसा थोड़ी का 70 ही है। मतलब यह है हमारा कहने का कि अगर आपने शब्दों के प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट और पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करके शब्दों को याद करना शुरू कर दिया तो फायदे सुनो, लंबे समय तक याद रहेगा। लंबे समय तक कोई अगर उसके आधार पे दूसरा शब्द आएगा तो पहचान कर लोगे आप कि यार ये तो उस जैसा लग रहा है, पहचान लोगे एकदम से, ये तो एडजेक्टिव है, बस नाउन का और एडजेक्टिव का फर्क है, ये फायदा होगा। तीसरा, आपके अंदर खुद ही खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं तो वोकेबलरी बहुत तेजी के साथ सीख रहा हूं और मुझे याद भी है और मैं पहचान सकता हूं ये नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट क्या है। मजा आएगा बहुत ज्यादा। आपने क्या करा, आपने बस शब्द को पढ़ा और याद करना शुरू कर दिया। चेंज योर वे ऑफ लर्निंग वोकेबलरी, वोकेबलरी को सीखने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। अब हम इस तरीके से आपको कुछ शब्द सिखाएंगे, लेकिन आप जानते हैं क्लास एक ही चलनी है, तो आप अपने पास से जब सीखो तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स या रूट है या नहीं। अब एक बात और आती है, ये तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जरूर सुन लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हर शब्द का मिल ही जाएगा, हर शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता। पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होगा तो इंग्लिश कैसे बन जाएगी। यानी कि शब्द हमारे इनमें से होंगे, या तो नाउन होगा कोई शब्द, या एडजेक्टिव होगा, या एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इनमें से जरूर होगा, इससे बाहर नहीं होगा, इनमें से जरूर होगा। यही वोकेबलरी होती है हमारी। सही बताऊं अगर वोकेबलरी क्या होती है तो और सुन लो आप, बस ये 5 होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होती वोकेबलरी। नाउन होता होगा, एडजेक्टिव होता होगा, एडवर्ब होता होगा, वर्ब होती होगी, 4 हो गए, और थोड़ा बहुत हुआ तो कंजक्शन। बस यही वोकेबलरी है। इन्हीं की हिंदी याद करनी होती है, इन्हीं के ऊपर सिनोनियम, एंटोनियम, इन्हीं के ऊपर जो है फिल द ब्लैंक्स, इन्हीं के ऊपर कहानियां बनती हैं। यही चीजें आपको अंग्रेजी सिखाने में मदद करती हैं। बची प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और जो है हमारी एक आध प्रोनाउन, इनकी जरूरत ग्रामर में है, लेकिन हिंदी से इनका कोई योगदान नहीं है। अब हिंदी मतलब शब्दों को देख करके सेंटेंस की हिंदी बनाना कैसे आएगी, ग्रामर सही होनी चाहिए और वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो मैं ये बोल रहा था कि किसी भी शब्द के बारे में 100% जानकारी जरूर होगी। कौन सी वाली? पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर आपको पता होना चाहिए। इसका नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। अब बात आती है, बात ये तो बड़ा लंबा टाइम लगेगा। देयर इज नो शॉर्ट कट टू सक्सेस, देयर इज नो शॉर्ट वे टू सक्सेस। सफलता के लिए कोई भी छोटा सा रास्ता नहीं है, बड़ा ही रास्ता है। ऐसा जरूर हो जाएगा आपके साथ कि बड़ा रास्ता अपनाओगे तो बड़ी चीजें हासिल कर लोगे या ज्यादा संख्या में हासिल कर लोगे। छोटा रास्ता अपनाओगे, बार बार छोटे अपनाते रहोगे, रास्ते से कुछ नहीं होगा, लास्ट में हार करके बैठ जाओगे आप। तो तरीका वो रखें जो
कामयाबी दिला सके। तरीका कौन सा? ऐसे करके चीजों को समेटते हुए चलना है, सब आ जाएगा उसके अंदर। सीजीएल का पेपर दे देना, सीपीओ का कहीं ना कहीं हो ही जाएगा आपका इंशाल्लाह जरूर। और ऐसे जाओगे समेटते हुए तो बाकी चीज तो छूटती जा रही है आपसे। ऐसे नहीं, ये टाइम खत्म हो गया। जीके पढ़ना, रीजनिंग पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना या हिंदी पढ़ना या कोई सा भी टॉपिक पढ़ना हो, इंजीनियरिंग करनी हो किसी को, ऐसे सीखने का टाइम है। अब ऐसे छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। अब वो टाइम खत्म हो गया, इतना सा लेके चलते थे। वजह क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई लेवल का हो गया है, तभी तो मैं इन चीजों को बहुत डीपली आपके सामने रख रहा हूं। तो ध्यान रखें, एक शब्द के बारे में जरूर जानकारी क्या मिलेगी आपको कि वो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब, ये 4 बातें होंगी। दूसरी बात, इसका प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट ये सुन लो आप। इसकी जानकारी आपको 100% शब्दों में नहीं मिलेगी, क्योंकि 100% शब्दों में प्रीफिक्स, सफिक्स नहीं लगते, कहीं लगते हैं। कितने पे? 60%। तो 60% को आप समझ लो आसान। आसान मतलब एकदम याद हो जाएगी आपको ये, और बहुत तेजी के साथ में बढ़ेगी ये। 10 करोगे तो 100 याद हो जाएंगे, 100 याद करोगे 1000 याद हो जाएंगे, ठीक है। और जो बाकी बचे भी 40% है, उसमें आप जब इसे सीख लोगे तो इससे जो कॉन्फिडेंस हासिल होगा आपको, उसकी सहायता से इसे भी सीखते रहेंगे। धीरे 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 चेंज जुड़ती जाएगी, चीजें जुड़ती जाएंगी, आपके लिए क्लासेस बेहतर और आसान होती जाएंगी। तो हम इस पे काम करेंगे। हम ये सिखाएंगे आपको। 40% भी 4 महीने 6 महीने बाद उनकी भी बात चलेगी। थोड़ी आप भी कोशिश करें। एक बात मैं कहना चाहता हूं, सेल्फ डिपेंडेंट रहें। मतलब हमसे सिर्फ ये उम्मीद रखें कि हम आपको रास्ता दिखाएंगे, समझाएंगे, तरीके समझाएंगे। हम आपके हाथ में ला करके जॉब नहीं रख सकते, वो आपको लेनी है। वो कैसे लेनी है? जो बताते जा रहे हैं वो करते जाओ। तो अपने घर पे डिक्शनरी से मोबाइल में डाउनलोड कर लो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सबसे बढ़िया है। गूगल पे जाओ, नेट सबके पास होता ही है। कोई वर्ड परेशान करा, तुरंत नोट कर लो। रास्ते में जा रहे हैं, दीवार पे लिखा हुआ देखा, तुरंत नोट कर लो। अपने अंदर एक ऐसी जिज्ञासा जगाओ कि मेरे आसपास जितने भी शब्द हैं मुझे वो सब जानने हैं। आपको लगता है मेरे दांत दिखना है आपको, तो दांतों को क्या कहते हैं नहीं पता, टीथ डाल दो तुरंत। आधा का दांत का टीथ होता है। दरवाजों को क्या बोलते हैं, दीवार को क्या बोलते हैं, पिलक को क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये क्या रखा हुआ, कुर्सी क्या है, तोते को क्या बोलते हैं, या आपके आसपास मजदूर को क्या बोलते हैं, मिस्त्री को क्या बोलते हैं, खाना जो बनाता है उसे क्या बोलते हैं, खाना बनाने वाला जो पहनता है वो इस तरीके से जो बांधता है उसे क्या बोलते हैं। शूज होते हैं हमारे, कई प्रकार के बूट होते हैं। कैजुअल क्या होता है, फॉर्मल क्या होता है। आप अपने घर से शुरुआत करेंगे, मतलब घर के रखी हुई चीजों को मोबाइल पर डालना शुरू कर दो। अब हिंदी में ऐसी, जैसा आपने देखा कि एक बर्तन रखा हुआ है चाय छानने का, सीप बोलते हैं, जैसे सीप आपने डाल दिया तो लिख दो चाय की छलनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गूगल तुरंत बता देगा, उसे नोट कर लो। यानी कि आपको शुरुआत अपने घर से करनी है, फिर धीरे धीरे मोहल्ले में, शहर में, फिर दुनिया में, फिर ऐसी आप सब चीजें सीख जाओगे। वोकैबुलरी कैसे बढ़ती है? वोकैबुलरी ऐसे बढ़ती है कि रोजाना कुछ ना कुछ नया जोड़ना पड़ेगा आपको। तो ये काम आपका हो गया। और जो कंपटीशन में काम आएगा हमारे, जो कंपटीशन में, वो हम ध्यान दिलवाएंगे आपका। तो ये बातें हमारे ध्यान रखना आप। अब कैसे करते हैं शुरुआत देख लेते हैं। हमने आज एक शब्द पकड़ा, मोनो। ये हमारा प्रीफिक्स है और इसका मतलब होता सिंगल या वन या वन। यानी कि अगर किसी शब्द में मोनो लगा होगा तो वो एक से संबंधित कोई बात करेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक भाषा जानता हो, ऐसा होता नहीं है, कभी आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आता, या वेबसाइट बनाओगे कुछ भी तो आता कि कितनी भाषाएं जानते हो आप, 1 या 2। तो ऑप्शन मिलेगा आपको, आर यू मोनोलिंगुअल, बाइलिंगुअल, ट्राइलिंगुअल, यानी कि आप एक भाषा जानते हैं, 2 या 3। नीचे ऑप्शन भी दे सकते हैं आपको, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। तो अगर आप एक भाषा जानते हैं तो मोनो शब्द को चुनना पड़ेगा। 2 जानते हैं तो बाई। जब आप कभी बाजार से कोई बुक लेने जाओगे और आपको लगता है, या कोई अखबार हो और आपको लगता है कि वो दोनों भाषाओं में है, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी, तो वो बाइलिंगुअल हो गया, बाइलिंगुअल। और कोई अखबार एक ही भाषा में है तो वो मोनोलिंगुअल।
तो ये दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, ये सब मोनोलिंगुअल हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये भी मोनोलिंगुअल है, लेकिन एक ब्रिटिश का अखबार है जो इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको, वो बाइलिंगुअल होता है, उसमें हिंदी होती फिर इंग्लिश होती, इंग्लिश होती फिर हिंदी होती है। तो बाइलिंगुअल मतलब दो भाषा वाला, मोनो मतलब एक भाषा वाला। ठीक, तो मोनो शब्द जो है हमारा ये एक को दिखाता। अब इससे कितने सारे शब्द बनेंगे वो मैंने नोट कर रखे हैं पेज पे, मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे मोनोगेमी, ये जो गेमी है ये दिखाता है शादी को, और मोनो दिखाता एक को। तो आप जानते हैं दुनिया में अगर 100 लोगों ने शादी की होती तो वो एक बार में एक ही शादी करते हैं। 90% तो लोग ऐसे ही होते हैं ना। 10% ऐसे भी हैं कि शादी कर रहे होते हैं और पहले ही शादी कर चुके होते हैं गलत तरीके से, 2 बीवियां होती हैं उनकी, या एक महिला के 2 पति होते हैं एक ही समय पर, वो अलग होगा, वो बाइगेमी होगा, लेकिन ये ज्यादातर होती है। तो मोनोगेमी हो गया एक विवाह। अच्छा ये क्या है, ये नाउन है। जो तरीका है, सिस्टम है, ये सिस्टम ऑफ हैविंग वन वाइफ और वन हस्बैंड एट ए टाइम, एक समय पर एक ही पति या बीवी रखना, तो ये मोनोगेमी हो गया। लेकिन इससे बनेंगे और शब्द, मोनोगेमिस्ट। ये ध्यान रखना आप, IST, जिस शब्द के लास्ट में IST मिलेगा आपको 99% वो व्यक्ति होगा कोई, और क्या होगा वो, नाउन। सोच के देख लो आप, केमिस्ट दवाई बेचने वाला, मोनोगेमिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, IST जिसके लास्ट में आएगा साइंटिस्ट, 99% वो कोई व्यक्ति होगा। अब बात आती है भाई साहब ये भी नाउन और ये भी नाउन, ये सिस्टम है। सिस्टम मतलब तरीका कितने शादी करने का, एक तो मोनोगेमी, और वो व्यक्ति जिसने शादी कर रखी है वो मोनोगेमिस्ट, ये नाउन है हमारा। या मोनोगेमस नहीं दिख रहा हो तो बता दूंगा बाद में, MOUS वो एडजेक्टिव है, लिख भी रहा लास्ट में देखो, तो ये एडजेक्टिव हो गया। मोनोगेमस सिस्टम, मोनो ऐसा करके बन जाएगा। तो मोनोगेमी एक शादी की प्रथा, एक शादी करने वाला व्यक्ति या एक विवाह संबंधी, मोनोगेमी। फिर आता है मोनोथीज्म, फिर वो आ गया थीज्म, ये होता है हमारा विश्वास, विश्वास से बढ़िया है आस्था। तो ये भी हमारा नाउन है पूरा। अच्छा ये क्या होता, ये होता कि भगवान में विश्वास। अब कितने भगवान में विश्वास है आपको, एक भगवान में है तो मोनोथीज्म है आप, सॉरी आपके अंदर जो फीलिंग है वो मोनोथीज्म है। आप अगर होंगे ना व्यक्ति तो ये आना पड़ेगा, IST आएगा, भी लाऊंगा इसे भी। और अगर विश्वास 2 से ज्यादा में है तो कुछ और आएगा, जैसे एक में है तो मोनो, ज्यादा में है तो पॉली, और सिर्फ विश्वास है तो थीस्ट, नहीं है तो एथीस्ट। तो ये है हमारा एकेश्वर, एकेश्वरवाद, मतलब एक भगवान में विश्वास। और अगर वो व्यक्ति जो ऐसा सोचता हो या ऐसी सोच रखता हो तो वो क्या हो गया हमारा, मोनोथीस्ट। या बस यही है इसके अंदर, मोनोथीज्म या मोनोथीस्ट। एक बात और ध्यान रखना, इसके ऊपर मैं 2 बार बोलूंगा, दोनों का आंसर अलग होगा। अगर सवाल ये आ जाए, ए पर्सन, एक व्यक्ति हु बिलीव्स इन गॉड, मैंने इन गॉड बोला भगवान में, क्या मैंने संख्या बताई आपको एक भगवान में, नहीं बताई ना, तो इसका आंसर होगा हमारा थीस्ट। अगर सवाल है ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है तो थीस्ट, आस्तिक बोलते हैं इसे, आस्तिक। और अगर सवाल ये होता ऐसा व्यक्ति जो एक भगवान में विश्वास करता है कि भगवान एक है, ऐसा मानता है, उसे बोलते हैं क्या हम,
मोनोथीस्ट, तो एक पे जोर देना, एक भगवान पे तो मोनो लगाना, और एक भगवान नहीं है बस भगवान है, तो क्या लगाएंगे फिर, थीस्ट। गलत हो जाता वरना आंसर, खत्म हो गई बात हमारी। अब हम इसके बाद आएंगे तो आता है फिर मोनो लिंगुअल। ये हमारा पूरा जो है एडजेक्टिव है, और ये होता एक भाषी। लिंगुअल, लैंग्वेज जैसा नहीं लग रहा आपको, लैंग्वेज जैसा, तो लिंगुअल मतलब जो एक भाषा जानता हो। मान लो मुझसे बस अंग्रेजी आती है, मान लो, वैसे हिंदी भी बोल रहा हूं मैं, मान लो अगर मुझसे अंग्रेजी आती तो मैं बोलूंगा मैं मोनोलिंगुअल हूं, और मुझसे हिंदी भी आती तो मैं इस टाइम जो हूं एक्चुअल में बाइलिंगुअल हूं। क्या पता मुझसे उर्दू भी आती हो या संस्कृत, तो मैं ट्राइलिंगुअल भी हो जाऊंगा। फिलहाल ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई चीज जो एक भाषा में हो, मोनोलिंगुअल, एक भाषी। मोनोपोली, इसकी हिंदी होती एकाधिकार। एकाधिकार मतलब क्या, इसका मतलब होता है बेचने वाला अकेला, बेचने वाला एक, और खरीदार या खरीदने वाले ज्यादा। जब किसी के पास मोनोपोली होती ना, मोनोपोली, तो बस वो अकेला उस सामान को बेच सकता, और कोई नहीं बेच पाएगा, तो मोनोपोली ये पूरा जो है। अच्छा, इसमें एक चीज और मजे की बताऊं आपको, ये मोनो है, एक को दिखाता, ये पोली है, ये मैनी, ये बहुत सारों को दिखाता, तो ये मोनोपोली उसके अंदर छुपा हुआ तो है। देखो बेचने वाले कितने हैं, एक, तो पहले वाला जो है ना ये बेचने वाले के लिए आया है, और पोली जो है, पोली ये ज्यादा दिखाता, ये खरीदने वाले के लिए आया है। तो मोनोपोली ऐसा सिस्टम, ऐसा अधिकार जिसमें बस एक व्यक्ति ही बेचेगा। मान लीजिए ठाकुर द्वारा में मुझे एयरटेल की एजेंसी लेनी है, तो ठाकुर द्वारा में मैं अकेला मोनोपोली करूंगा, दूसरा नहीं लेगा उसे, इसे बोलते हैं मोनोपोली। ये हो गया। अच्छा, इसको क्या बताया, ध्यान रखना, काम आएगा पोली, ये काम आएगा गेमी, क्योंकि कभी शादियों की बात चलेगी तो गेमी यूज करूंगा मैं। थीज्म दिखाएगा आस्था, और लिंगुअल दिखाएगा भाषा। तो इन शब्दों का भी ध्यान रखो, मोनो का तो रखो, वो तो मेन है हमारा आज का, लेकिन बाकी का भी तो ध्यान रखो, यही तो बात चल रही है। यही शब्द तो आपको और चीजों को आसान करेंगे। मोनोपोली हो गया। मैं एक शब्द देख लेता हूं, मुझे ध्यान नहीं है थोड़ा सा, मैंने नोट करे थे ना, बहुत सारे शब्द भूल जाता हूं मैं। एक शब्द आया हमारा, अच्छा जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी उन्होंने ये पढ़ा होगा, तो ये आता है हमारा कार्बन मोनोक्साइड। मोनो ये है तो एक, अगर यहां कर दूं CO2 तो कार्बन डाई, केमिस्ट्री में डाई से दिखाते हैं दो को, इंग्लिश में 22 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो दो को दिखाएगा, ये दो हो गया। लेकिन ये क्या है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो मोनो यहां भी आ गया हमारा, ठीक है। और इसके नीचे जाएंगे अब हम, ये दिख रहा होगा आपको, तो एक शब्द हमारे पास आता मोनोक्ल, बहुत ही ज्यादा बढ़िया शब्द है और समझने लायक भी है। ये जो लिखा हुआ ना, ये आपको अगर ध्यान हो, सुना हो आपने, तो सुना होगा स्पेक्टेकल्स, जो चश्मा नजर वाला होता, जो नजर कमजोर होने पर लगता, वो स्पेक्टेकल्स होता चश्मा, तो ये वहीं से लिया गया कल चश्मा। लेकिन मोनोक्ल कितने हैं इसके अंदर, लेंस, एक लेंस। आपने मूवीज में देखा होगा, एक आंख उनकी सही होती है, लेकिन एक आंख पे वो इस तरीके से लगा लेते हैं, लटका हुआ होता है या कान में अटका हुआ, ये सही है, उनकी आंख इस पे लगा रखा उन्होंने चश्मा, वो जो एक लेंस का उसे बोलते हैं मोनोक्ल, वो होता है मोनोक्ल। तो इसकी हिंदी हो जाती है हमारी एन आई ग्लास फॉर वन पर्सन, एक आंख के लिए व्यक्ति का जो चश्मा होता है उसे बोलते हैं। ये हमारे शब्द हैं, लेकिन अभी और भी बाकी हैं, तो इतना आप नोट कर लेंगे चीजों को समझते हुए। सिर्फ ये नहीं समझना मोनो, ये भी समझना, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो आप समझ लो आपने आगे के 50
शब्द और अपने लिए आसान कर लिए, इसी का यूज करना। तो 60% ऐसे हो जाएगा आसानी से, लंबे समय तक याद रहेगा आपको, 2-3 बार पढ़ लेना, नोट करते जाना इसे। पूछूंगा मैं आपसे नोट करा या नहीं करा, फोटो मांगूंगा आपसे कुछ दिनों बाद, अभी नोट कर लो आप। इसके बाद में और भी शब्द हैं अभी। फिर हमने इसे फिर से चुना तो एक नया शब्द निकल के आया, मोनोलॉग। मोनोलॉग, ये लोग जहां आएगा ये दिखाता भाषण को, जो लिखा हुआ होता है ना लंबा सा भाषण, उसे बोलते हैं मोनो। एक तो एक को दिया, सॉरी, एक के द्वारा दिया गया भाषण। इसका मतलब क्या है? क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पे तो आप बोल सकते हो कि मैं ही तो बोल रहा हूं ना, ये मोनोलॉग चल रहा, बस ये पढ़ाई है। जब आपको लगे किसी जगह पर अकेला एक ही बोलने वाला है स्टेज पर, बाकी सब सुनने वाले हैं, दूसरा कोई बोलेगा ही नहीं, तो वो जो उस टाइम पर भाषण दिया गया वो भाषण कैसा हो गया? मोनोलॉग। वो लिंगुअल है, एक भाषा जानने वाला, ये भाषण है मोनोलॉग। इससे एक शब्द को जरा मैं अंतर करा दूं आपको, परंतु ये वन वर्ड में आता। एक शब्द है सोलिलोक्वी, SOLILOQUY। ये भी एक भाषण होता है, लेकिन फर्क देखो आप, एक के द्वारा दिया गया भाषण, सामने कुछ लोग हो सकते हैं जब ये दिया जाएगा मोनोलॉग। एक हो सकता है सामने, 100 हो सकते हैं सुनने वाले, 50,000 करोड़ों, कितने भी हो सकते हैं जब ये दिया जाएगा, लेकिन जो बोलेगा वो कितने हैं? बस एक है। तो बोलने वाला एक, सुनने वाले कितने ही। लेकिन ये क्या होता? ये होता स्वगत, अपने आप से ही बातें करना। तो इसका मतलब होता अपने आप को दिया गया भाषण एकांत में। कभी आपने देखा नहीं होगा, आप अकेले बैठ रहते हो, बोल रहे हो तो अपने आप से ही, जैसे मैं अजीम बस अब ये मत कर, अब बहुत हो गया, अब टाइम जो है ज़्यादा हो गया, अब रोक दे क्लास, कोई है ही नहीं, मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। ये वाली आपसे भी नहीं कह रहा, मैं सोच रहा हूँ ऐसी दिल में। इसे बोलते हैं सोलिलोक्वी। ये अलग है, ये अलग है, सिनोनियम एक दूसरे के बन सकते हैं, क्योंकि ये भी एक जैसा, ये भी। अच्छा, इसमें देखें जरा, इसमें जो सोली है ना, ये दिखाता है अलोन को, अकेला, और ये जो लोक्वी है इतना, ये दिखाता बोलने को। इससे एक शब्द मिलेगा आपको आगे जाकर के, इससे लोक्वेशियस, वो होता बातूनी, जो बहुत ज्यादा बोलता। तो बोलने वाला किससे? अपने आप से। तो ये हो गया एकांत, एकांत में बोलने वाला। ये हो गया हमारा मोनोपोली, मोनोथीज्म, मोनोटोनस। देख लो यहीं पर हाथों हाथ, मोनोटोनस ये होता है उबाऊ। उबाऊ क्यों? एक जैसा होने के कारण। अब ये आपको बताना ना पड़े कि ये क्या है हमारा एडजेक्टिव, और ये क्या था हमारा नाउन, और ये भी नाउन था। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। अगर नाउन चाहिए आपको तो इसका नाउन बन जाएगा मोनोटोनी। इधर दिखा देता हूं, कभी नहीं दिख रहा हो आपको, ये हमारा नाउन है, ये उबाऊपन हो जाएगा, उबाऊपन है, दोनों शब्द एक जैसे ही। मोनोऑक्साइड हो गया मोनोक्रेसी। ये जो होता है ये होता है तंत्र। तंत्र मंत्र नहीं होते जादू वाले, तंत्र मतलब शासन, तंत्र या शासन। आपने सुना होगा ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी और मोनोक्रेसी में हल्का सा फर्क है। ऑटोक्रेसी में जो उसकी मर्जी होगी वो करेगा, जो उसकी मर्जी होगी। ऑटोक्रेसी वो तानाशाही अलग है, ये मोनोक्रेसी है, इसमें सरकार चलाने के लिए एक ही व्यक्ति है, मर्जी भी चला सकता है वो अपनी, हो सकता है वो समझदारी से काम कर ले, तो ये कैसा भी हो सकता है। लेकिन वो जो होता है ऑटोक्रेसी, वो निगेटिव मीनिंग में, वो गलत काम करता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है जनता को बहुत। तो ये हो गया
मोनोक्रेसी में आएगा हमारा एक तंत्र। इसी को तानाशाही भी बोल देते हैं। यानी कि जब एक व्यक्ति के द्वारा सरकार चलाई जाए। क्या आपको लगता है इंडिया में ऐसा होता? नहीं। हमारे जानकारी में जितने देश हैं कहीं ऐसा नहीं होता। सबको मदद के लिए कोई ना कोई चाहिए होता, लेकिन पुराने जमाने में हुआ करते जब एक ही चलाता था पूरा शासन, कोई उसका जानने वाला नहीं, कुछ नहीं, इसे बोलते हैं। फिर एक शब्द आता है हमारा लास्ट में, मोनोसेक्सुअल। मोनोसेक्सुअल क्या होता? देखो, जो एक ही सेक्स की तरफ आकर्षित हो, सेक्स मतलब जेंडर, मैं लड़का हूं, अगर मैं लड़की की तरफ आकर्षित हूं, लड़कों की तरफ आकर्षित नहीं हूं, इसका मतलब क्या है? मतलब अगर मैं प्यार करता हूं किसी को, या मैं किसी के साथ सेक्स करना चाहता हूं, तो वो जो सामने है मेरे, या जो भी, वो एक है, मतलब लड़की ही है। मतलब एक लड़की नहीं, सारी लड़कियां हो चाहे, लेकिन हो लड़की, तो इसे बोलते हैं मोनोसेक्सुअल। एक लड़की किसी लड़के को, एक को, दो को ऐसे करके प्यार करती है या उसके साथ शादी करना चाहती है, वो लड़की की तरफ आकर्षित नहीं होती है, उसे बोलते हैं हम मोनोसेक्सुअल। अच्छा, मोनोसेक्सुअल के अंदर दो मीनिंग और आते हैं निकल के। एक होता होमोसेक्सुअल, एक होता हेटेरोसेक्सुअल। तो आप इतना उतारें पहले, क्योंकि ये मैं इसे ऊपर लाना पड़ेगा इसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैं लाया अब फिर से एक शब्द, मोनोसेक्सुअल। एक लिंग की तरफ आकर्षित। मतलब ये है इसका, मेरा कहने का, ये लड़का है और ये लड़की की तरफ आकर्षित है, इससे प्यार करता है, शादी करना चाहता है, सेक्स के साथ, इसके सेक्स करना चाहता है इसके साथ। ये जो इसकी सोच है, पसंद, ये मोनोसेक्सुअल है। लेकिन आपने आसपास में देखा होगा, नहीं देखा हो तो मैं बता दूं, ये एक लड़का है और ये लड़की को भी पसंद करता, लेकिन ये लड़कों को भी पसंद करता, लड़कों के साथ भी सेक्स करना चाहता। ये बाइसेक्सुअल है, मतलब ये उभयलिंगी है, ये लड़की के साथ भी और लड़कों के साथ, दोनों को प्यार कर सकता है। ये ऐसे भी होते हैं, तो ये हो गया बाइसेक्सुअल। लेकिन ज्यादातर मोनोसेक्सुअल होते हैं। अब मोनोसेक्सुअल की भी दो कैटेगरी हैं, उन्हें देख लेते हैं। होमोसेक्सुअल क्या होता? होमो मीन समान, समान मतलब लड़का लड़के की तरफ आकर्षित, ये लड़की को पसंद ही नहीं करता, इसका लड़की में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो होमोसेक्सुअल। जेंडर सेम अगर पसंद करने लगे एक दूसरों को, या अगर ये लड़की है और लड़की को ही पसंद करती है, होमोसेक्सुअल, जो दुनिया में मौजूद है बहुत कम मात्रा में। अब आते हैं हेटेरोसेक्सुअल, वो होता ही है एक लड़का लड़की की तरफ या एक लड़की लड़के की तरफ। तो अपोजिट सेक्स अगर हैं एक दूसरे की तरफ आकर्षित, तो वहां क्या है? हेटेरोसेक्सुअल, जो दुनिया में है ही, लेकिन अप्राकृतिक ढंग से। अच्छा है या बुरा उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन एक लड़का लड़के की तरफ, एक लड़की लड़की की तरफ जब आकर्षित हो जाए, तो ये जो होता है इसे बोलते हैं होमोसेक्सुअल। और एक की तरफ है, चाहे लड़का या लड़की, तो वो होता मोनोसेक्सुअल। इसमें क्या होगा देख लें जरा। इसमें एक लड़का लड़की की तरफ आकर्षित हो सकता है, सही है। इसमें एक लड़का लड़के की तरफ आकर्षित, दोनों मोनोसेक्सुअल हैं। ये भी मोनोसेक्सुअल में आएगा, ये भी मोनोसेक्सुअल में। लेकिन अगर मैं इन दोनों में पूछूं तो ध्यान रखें, ये हेटेरोसेक्सुअल हो गया नीचे वाला, और ये हो गया होमोसेक्सुअल।
और लड़की लड़की होमोसेक्सुअल और लड़की लड़का हेटेरोसेक्सुअल, और अगर दोनों की तरफ आकर्षित है तो वो हो गया बाइसेक्सुअल, जो इस टाइम मौजूद नहीं है बोर्ड के ऊपर। शब्द खत्म हो गया, लास्ट शब्द और क्लास खत्म। फोबिया, बहुत ज्यादा डर, बहुत ज्यादा डर, कभी नहीं दिख रहा हो आपको ये, बहुत ज्यादा डर, तो फोबिया हो गया ये। और मोनो अकेला, यानी कि अपने आप से, तो लिखेंगे अकेला होने का डर। जैसे मान लो ये इतना बड़ा घर है, रात में अक्सर ऐसा होता आप अपने घर में अकेले रह नहीं सकते हो, तो मोनोफोबिया बोलते हैं उसे। मोनोफोबिया की वजह से नहीं रह पाते आप अगर स्कूल में बंद हो जाओ, चाहे दोपहर का ही समय हो, सब स्कूल थोड़ा दूर है गांव से, सब चले गए और आप बंद रहेगा क्लास के अंदर, तो डर होगा आपको उस टाइम पे, उसे बोलते हैं मोनोफोबिया। अकेले पड़ गए ना आप, तो एक है इसलिए मोनोफोबिया। इसका ध्यान रखें, सारे शब्द समझा दिए गए हैं। आज अगर आपको लगता है कि ये 5 या 10 12 शब्द थे तो गलतफहमी में हो आप। ये 10 12 शब्द आगे कम से कम 100 शब्दों की तरफ इशारा कर चुके हैं। जैसे फोबिया, अगर पानी से डर तो हाइड्रोफोबिया, ऐसे आते रहेंगे। खून से डर हेमेटोफोबिया, तो एक शब्द से दूसरा जुड़ता रहेगा। और ऐसी वोकेबलरी कितने % मौजूद है? 60%। तो 60% तो जोड़ते ही रहो एक दूसरे से आप, और बाकी बची हुई जो है हमारी वो याद कर लेंगे। ये हमारी क्लास रही आज की। तो हमने आज की क्लास में किस चीज पर प्रकाश डाला? इस बात के ऊपर कि किसी भी शब्द का अर्थ सीख लेना काफी नहीं है। धोखा खा जाओगे आप, परेशानी होगी आपको। फिर क्या करें? तरीका है, किसी भी शब्द को सीखते समय, हिंदी तो सीखनी है, वो तो सभी सीखते हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर पता होना चाहिए और प्रीफिक्स सफिक्स का ध्यान रखते चलें। बस आराम से आगे मिल जाएगी आपको नॉलेज। और अभी भी कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर आपने वो जो है गलत पढ़ाया या कुछ भी चीज़, और गलती इंसान से हो जाती है, क्या पता मुझसे हो गई हो, तो आप तैयार रहेंगे इसके लिए। बाकी बातें हम आगे की क्लासेस में करेंगे। अब वोकेबलरी की क्लास आपको मंडे में ही मिलेगी। एक बात और, ये संडे जो आएगा हमारा, आज हमारी जो है मंडे की क्लास है, जो अब संडे आएगा घूम करके, उस दिन मैं लाइव रहूंगा 2 घंटे के लिए। यानी कि संडे की इस बार जो आएगा उसकी छुट्टी नहीं रहेगी, लाइव क्लास रहेगी 2 घंटे की। आप वहां से तुरंत मुझे मैसेज कर सकते हैं, सुविधा दी जाएगी आपको ऐसी, और मैं उसे देख लूंगा। जरूरी सवालों के जवाब दे देंगे, जो जरूरी नहीं होंगे उसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा, वो डिसीजन हम लेंगे। थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको वोकेबलरी कैसे करनी है और जो आपके दिमाग में गलत तरीके थे उसे निकालने में कामयाब रहा हूंगा। आप भी इन चीज़ों को अच्छे से समझें। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो मैं आपके अच्छे के लिए ही सारी चीज़ें बता रहा हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।